हेलो फ्रेंड, जैसे आप लोग को बोले थे जो ज्ञान बिंदु द्वारा फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चलाया जाता है मॉर्निंग में, उस टेस्ट का सलूशन दिया जाएगा। तो उसका जिसमें 100 क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है ज्ञान बिंदु द्वारा, उसी का सलूशन दिया जा रहा है। टाइम वेस्ट न करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। यानी पहला कथन पे पढ़ना है। यानी मध्य प्रदेश ने 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में 158 पदक जीता था। इसमें तीसरे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3 सही है। यहाँ पे जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से काट पे यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा। यानी महाराष्ट्र ने इतना पदक जीता है। यहाँ पे मध्य प्रदेश, वहाँ पे मध्य प्रदेश नहीं, वहाँ पे महाराष्ट्र होना चाहिए। इसमें सही कथन पूछा था, सही कथन कौन सा हो जाएगा? 3 और 2 और 3। पहले 7 यानी 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन 4 मई से 15 मई तक बिहार में हुआ था। मेजबान बिहार ने 36 पदक जीता और पदक तालिका में 15वें स्थान पर रहा। सबसे ज़्यादा पदक इसी में जीता है। और बिहार में ये आयोजन किया गया था 4 मई से 15 मई में। ये बिहार के 5 जिलों में, मतलब 5 शहरों में यूथ गेम आयोजित किया गया था। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? पहला का सी, 2 और 3 सही। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 15 मई को तीस्ता प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? तीस्ता प्रहार अभ्यास कहाँ शुरू किया गया था? तो तीस्ता फील्ड पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया था। ये थल सेना और वायुसेना के द्वारा किया गया था, क्योंकि इधर जो अभी टेंशन बढ़ा हुआ था कि इधर तरफ पाकिस्तान की तरफ बढ़ा हुआ था, इधर तरफ इधर से भी तो लगते कंट्री ना, चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश, इन दोनों को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए पश्चिम बंगाल में अभ्यास किया गया था तीस्ता प्रहार। यानी कहाँ से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तीस्ता फील्ड में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अनुमानित वृद्धि दर क्या है? तो भारत का अनुमानित वृद्धि दर है कितना है? 6.3। और 2025-26 के बजट के अनुसार देखेंगे तो वृद्धि दर कितना है? तो 6.3 से लेकर 6.8 तक है ना, 6.8 % है बजट के अनुसार। लेकिन IMF के अनुसार कितना है? 6.2। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई-एथेनॉल संयंत्र कहाँ शुरू किया गया? तो ई-एथेनॉल संयंत्र कहाँ शुरू किया गया? तो डेनमार्क में शुरू किया गया। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा तत्सरपरा चू संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा तत्सरपरा चू संरक्षण कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश में। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 5 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत और EU ने 15 मई 2025 को किन पहलों की शुरुआत की थी? यानी भारत और EU मिलकर कौन सी पहल शुरुआत की थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समुद्री कचरा और हाइड्रोजन, इसकी पहल शुरू की थी किसने? भारत और EU के द्वारा मिलकर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर। निम्नलिखित कथनों का सही कौन सा सही है? यानी DRDO ने समुद्री जल विलिनीकरण के लिए एक नई स्वदेशी झील का विकसित की है। सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे। झीलें नौक्षित्रिक और बहुस्तरीय है जो उन्नति पॉलीमर से बनी हुई है। यानी दोनों सही है। इसका राइट ऑप्शन 7 का कौन सा हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का सम्मान करने के लिए तिरंगा रैली कहाँ आयोजित की गई थी? तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का सम्मान करने के लिए तिरंगा रैली कहाँ आयोजित की थी? तो जम्मू में की गई थी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में विश्व खाद्य पुरस्कार निम्नलिखित में किसे सम्मानित किया गया है? 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, डॉक्टर मारिंगोला हंगेरिया को सम्मानित किया गया। राइट ऑप्शन को जाएगा नाम का डी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना के किस रेजिमेंट में कमिश्नर दिया गया? तो किस में दिया गया नीरज चोपड़ा को? तो राजपूताना में दिया गया। नीरज चोपड़ा कौन सा? भाला फेंक अति मनाया जाएगा ना 7 अगस्त को, इनके जन्मदिन के नाम पे 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा अभी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU ने NU विश्वविद्यालय के साथ अपने शैक्षणिक समझौता ज्ञापन को निलंबित कर दिया। तो किसके साथ किया है निलंबित? तुर्की के साथ। ये क्यों किया गया? जब पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था तो ऐसा संभावना बना था कि तुर्की है जो सपोर्ट कर रहा पाकिस्तान को, इसलिए JNU था इसका संगठन का समझौता था उसको
निलंबित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, भार्गवास्त्र सिस्टम को किस कंपनी ने विकसित किया है? तो किसने विकसित किया है? तो सोलर डिफेंस एवं एरोस्पेस लिमिटेड ने। सोलर डिफेंस एवं एरोस्पेस लिमिटेड में ऑप्शन नंबर बी। 12 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर पुस्तक के लेखक कौन है? पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? हिमांशु राय। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, हिमांशु राय। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत की अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता को बढ़ाने के लिए किन 2 संगठनों ने सहयोग किया है? तो किन 2 संगठनों ने सहयोग किया है? तो DST और DRDO, DST और DRDO, यानी राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, DST और DRDO। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे, किस देश ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन बनियान अल मंसूर शुरू किया था? यानी भारत के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन बनियान अल मंसूर शुरू किया था? किसने शुरू किया था? तो पाकिस्तान के द्वारा शुरू किया था। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट में क्वेश्चन पढ़ेंगे, भारत संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का वर्णन किया गया है? यानी भारत में कल्याणकारी राज्य का वर्णन किस में किया गया? तो भाग 4 में ना, DPSP में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राजाओं की उपलब्धि विशेषाधिकारों तथा प्रीवियस को समाप्त कर दिया गया? इन प्रीवियस को दिया गया था, उसको समाप्त कर दिया था। किन से संशोधन से किया गया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 26वां। 26वां कहता था 1976 में किया गया था, जब इंदिरा गांधी थी उस टाइम। इंदिरा गांधी ने इसमें थे 5 वर्षीय योजना चला था ना, 5वीं पंचवर्षीय योजना चला थी, इसमें बोले थे इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा। उसी टाइम इसको लाया गया था कि जो संशोधन है जिसमें प्रीवियस ईयर जो सब यानी जो दिया जा रहा है उसको बेनिफिट उसको समाप्त किया जाए। यानी कौन सा संशोधन से? 26वें संविधान संशोधन से। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? यानी कौन सा शब्द भारतीय संविधान में नहीं है? तो संघीय का बात नहीं किया गया है। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। 18 का कौन सा हो जाएगा? सी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, लोकपाल और लोकायुक्त बिल 1968 ईस्वी में 1968 में जिसे लोकसभा ने पारित किया वह निरर्थक हो गया, क्योंकि जब निरर्थक इसलिए हो गया क्योंकि लोकसभा था उस समय भंग हो गया। चतुर्थ लोकसभा की समयावधि से पहले ही भंग होने के कारण इसको लोकपाल बिल युक्त नहीं पारित हुआ था। तो पारित कब हुआ? 2013 में पारित किया गया, 2014 से लागू हो गया, 2019 में इसमें नियुक्त किया गया लोकपाल। देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां स्वतंत्रता की रक्षक है? स्वतंत्रता की रक्षक है, यानी 20 का देखेंगे कि स्वतंत्रता का रक्षक कौन है। तो इसमें पढ़ेंगे, पर एक लिखित संविधान होना चाहिए। सही बात है, लिखित संविधान आएगा उसी के अनुसार करेंगे। निष्पक्ष निर्वाचन, निर्वाचन से क्या मतलब? निष्पक्ष हो नहीं, इस स्वतंत्रता का रक्षा के रूप में नहीं होगा। इसमें देखिए मौलिक अधिकार पर ये होना चाहिए, न्याय की स्वतंत्रता होना चाहिए। यानी राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर सी, 1, 3, 4। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करता है? तो निर्वाचन आयोग किसी का अधीन करता है? नहीं, वो स्वतंत्र बॉडी है। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं 25 नंबर 22, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स किसका? रस्तु का है ना, पॉलिटिक्स ऑस्टिन लिखा हुआ है। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दुष्परिवर्तनशील संविधान वह है जो समान विधि निर्माण प्रक्रिया संशोधित नहीं हो पाता। यही तो है, समान विधि से होना चाहिए, नहीं कर रहा। राइट ऑप्शन 23 का कौन सा हो जाएगा? ए। 23 का कौन सा हो जाएगा? दुष्परिवर्तनशील संविधान वह है जो समान विधि निर्माण प्रक्रिया से संशोधित नहीं होता है। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से किस वाद विवाद में सम्मिलित किया गया था? ये शिक्षा का अधिकार और जीवन का अधिकार बनाया गया था आर्टिकल 21 के अनुसार ना। कौन सा विवाद में हुआ था? तो मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता को भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 17 व 18 के द्वारा प्राप्त करने का श्रेय किया गया? तो 17-18 में क्या किसका छुआछूत का अंत किया गया? 17 में। 18 में क्या गया? कोई उपाधियों का अंत किया गया। तो इससे किससे हो जाएगा? सामाजिक समानता के लिए। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, क्या आप सहमत है
तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। संवैधानिक सरकार होती है स्वेच्छा सरकारी को, ये स्वेच्छा बंद कुछ होती है, तानाशाह होता है ना, तानाशाह, तानाशाह का अपोजिट कौन सा, संवैधानिक सरकार। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। 27 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा चोल शासक युद्ध भूमि में राजा घोषित किया गया था। तो राजा घोषित किसे, कौन युद्ध भूमि में घोषित किया गया था, तो राज प्रथम को घोषित किया गया था। युद्ध भूमि में राजा घोषित किया गया था, किसको किया गया था, राज प्रथम को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे 28, विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो कैलाश मंदिर का है जो कांचीपुरम को, हाँ कांचीपुरम में ही, उसका कैलाश मंदिर का बोल रहा है ना, कांचीपुरम का ही, इसका निर्माण किसने कराया था। 28 नंबर का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, कृष्ण प्रथम ने कराया था। किसने कराया था, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का पोत निर्माण करता था। पोत निर्माण किसने कराया था, एक ही तो करता था, कौन सा, चोल करता था। राइट ऑप्शन ए, चोल, किसमें एक केवल लिखे ए, यानी 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट पढ़ेंगे, मुगल काल में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग अधिक हुआ है जो लाया जाता था। तो लाल बलुआ पत्थर कहाँ से लाया जाता है, चुनार से। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुआ था। तो अनाज का साज कहाँ से मिलता है, नवपाषाण युग से। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, 31 का राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, लोकायत दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है। लोकायत दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो चरवाहक को माना जाता है, चरवाहक। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। नेक्स्ट में क्वेश्चन पढ़ेंगे, राज दरबार में मीर ए तुजुक शब्द का प्रयोग किया गया था। मीर ए तुजुक शब्द का प्रयोग किया गया था, ये किससे संबंधित था। तो मीर ए तुजुक का संबंध किसे था, प्रमुख सचिव के लिए युक्त किया गया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, वह मामलुक सुल्तान जो राजत्व के दैवीय सिद्धांत को मानता था। अपने आप को दैवीय सिद्धांत को किसने मानता था, तो बलबन ही मानता था ना। इल्तुतमिश को उल्तुतमिश द्वारा किया लगानी तो समाप्त कर दिया था। सीधा पावोस का शुरुआत किया था बलबन। बहुत सा इसके बारे में कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 35 नंबर, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था। तो भारत पर आक्रमण कितना बार किया था, तो 8 बार आक्रमण किया था। 35 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में टीकाकरण को व्यवस्थित कीजिए। यानी बाबर के बारे में लिया, तो बाबर के बारे में एक शॉर्ट ट्रिक होता है ना, बाबर ने आया, खाना खाया, पानी पिया, बाबर आया, बाबर आया, पानी पिया। इन चंदेरी पहले हुआ था कौन सा, पानी पिया पहला हो जाएगा दो पहला कौन सा होगा, 3 ऑप्शन है, दो के बाद कौन सा, 1। राइट ऑप्शन कौन सा होगा, 36 नंबर का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। यानी बाबर आया पहले क्या किया, पानी पिया, यानी पानीपत का युद्ध किया था। उसके बाद कौन सा किया, खानवा का युद्ध किया। खानवा के बाद चंदेरी के बाद घाघर। यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 1 4 3 2 1 4 3। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 36 का डी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं 37, बहलोल लोधी किस प्रांत का गवर्नर था। तो बहलोल लोधी किस प्रांत का गवर्नर था, तो मालवा का था। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने किस संगठन का सदस्यता ग्रहण की थी। तो किसका गठन किए थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण किए थे। कौन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए थे। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे 39 नंबर, सिस्टर निवेदिता किस गुप्तकारी संगठन की सदस्यता थी। सिस्टर निवेदिता किसका थी, तो मित्र मेला भी थी, अनुशूलन समिति, यानी दोनों हो जाएगा, मित्र मेला एवं अनुशूलन समिति। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, 1 और 2 दोनों, सी। यानी 39 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अकाल आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो अकाल आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा, लॉर्ड ऑकलैंड है ना, लॉर्ड ऑकलैंड। इसने एस्ट्रैची किए थे ना, एस्ट्रैची, लॉर्ड ऑकलैंड नहीं यार, इसका कौन सा, बी। लॉर्ड लिटन कौन, एस्ट्रैची अकोले किया था कितना, 1878 ईस्वी में एस्ट्रैची। इसका राइट ऑप्शन कौन सा, 40 नंबर का बी। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 41, अमृतसर की संधि रणजीत सिंह ने किसके साथ की थी। यानी रणजीत सिंह की संधि किसके साथ की थी, कौन सा गवर्नर जनरल था उनके साथ संधि की थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, चार्ल्स मेटॉप के साथ की थी। रणजीत सिंह की संधि किसके साथ थी, चार्ल्स मेटॉप के साथ की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, वह गवर्नर जनरल जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू करवाया था। तो किसने शुरू किया था, लॉर्ड बेंटिंग ने, लॉर्ड बेंटिंग। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। 43 देखेंगे, मिरातुल अखबार किसके द्वारा लिखा गया था। मिरातुल अखबार किसके द्वारा लिखा था, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। राइट ऑप्शन 43 का कौन सा हो जाएगा, ए।
ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1851 ईस्वी में किसने की थी? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? राधाकांत देव। राइट ऑप्शन हो जाएगा वी। निम्नलिखित में से वनों में से एक मजबूत बबूल और बावेड़। बबूल कहाँ होता है? जो बबूल कोसी होता है जो रेगिस्तान में पाया जाता है ना, कांटेदार बबूल, यानी इसमें से पेड़ में पाए जाते हैं। कहाँ पाया जाता है? इसमें तो कोई मिल नहीं रहा। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? डी हो जाएगा 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर। किस फसल की खेती के लिए जल जमाव की आवश्यकता होती है? जल जमाव किसके लिए होती है? तो धान के लिए। अभी धान की खेती चलेगी ना, धान में कुछ पूरा पानी उसका पौधा होता है, वो भींगा हुआ रहता है अंदर जड़ की तरफ। जल जमाव किसके लिए आवश्यक होता है? धान के लिए। 46 का हो जाएगा सी। पृथ्वी पर अधिकतम तो पानी किसके आसपास दर्ज किया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में। 47 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जेट स्ट्रीम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? जेट स्ट्रीम के बारे में कौन सा नहीं है? यह ताप मंडल में गति करता है। 48 का देखेंगे क्वेश्चन पढ़ के कि समताप मंडल में गति करता है। जेट स्ट्रीम समताप मंडल में गति करता है? नहीं, यही राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट नंबर 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी के कार्य से संबंधित नहीं है? यानी कौन सा इसमें कार्य नदी नहीं करता? सर्प तो नदी बनाए करता है। इसका राइट ऑप्शन करता है संदूर। संदूर मतलब होता है ऊपर जाने के लिए, यानी पहाड़ वहाड़ होता है ना, इसे ऊपर चलते हैं ना वर्टिकल, उसको संदूर बोला जाता है। इसका 49 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। 50 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है? यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है? कजाकिस्तान। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वी। किलिमंजारो पर्वत स्थित है। किलिमंजारो कहाँ है? तो तंजानिया में। किलिमंजारो पर्वत कहाँ स्थित है? तो तंजानिया में। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी फसल सबसे अधिक देशों में उगाई जाती है? सबसे अधिक देशों में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो मक्का। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी समझ नहीं है? यानी कौन सा ज्वालामुखी नहीं बनाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अग्र, यानी राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ठंडी जलधारा है? ये ठंडी जलधारा कौन सा हो जाएगा? 54 नंबर का 54 नंबर कौन सा हो जाएगा? हम्मरबोल्ट ना, हम्मरबोल्ट। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। हम्मरबोल्ट कौन सा है? ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अपक्षय की क्रिया की नहीं है? अपक्षय क्रिया नहीं है, तो इसका राइट कौन सा होगा? अपवर्णन। अपवर्णन किसके होते हैं? जो दो तत्व है ना, एक आग के मिलता है, उसको क्या होता है? अपवर्णन। ये रासायनिक अपक्षय नहीं है, बाकी सब है। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। विश्व की लगभग 50% जनसंख्या किस अक्षांश से बचता है? तो ये तो सबको जानते हैं, 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। 56 का कौन सा हो जाएगा? बी, यानी 40 डिग्री नॉर्थ से प्रति 20 से 40 डिग्री नॉर्थ में प्रति विश्व की 50% जनसंख्या रहती निवास करती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे 57 नंबर। क्षेत्र की जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग खानाबद्ध चरवाहे हुआ करते हैं। उपरोक्त में से कथन क्षेत्र में किसका अच्छा वर्णन करता है? ये कौन सा है जिसका अच्छा वर्णन कर रहा है? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? मध्य एशिया स्टेपिस घास का मैदान के बारे में बात किया जा रहा है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58। निम्न से कौन सा ठंडा रेगिस्तान नहीं है? इसमें कौन सा ठंडा रेगिस्तान नहीं है? तो ये हो जाएगा क्वेश्चन दास्ते लूट। दास्ते लूट कहाँ है? ईरान की है ना। दास्ते लूट रेगिस्तान है, कहाँ है? गर्म है, ये है कहाँ पे? तो ईरान में। यानी 58 का राइट अति आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट में क्वेश्चन बनेंगे। यदि कण को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर न हो तो बल होगा? तो पथ पर निर्भर हो ही नहीं तो कौन सा होगा? असंरक्षी बल होगा। यानी एक पथ पर जा रहा है, किधर भी चल जाएगा तो कुछ होगा, असंरक्षी बल ही होगा ना। यानी 59 का कौन सा हो जाएगा? वी। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। यदि एक सरल लोग मुक्त रूप से गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत नीचे गिर रहा है तो उसका अवर्तकाल क्या होगा? तो अवर्तकाल उसका क्या हो जाएगा? यानी निश्चित उसमें गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत नीचे गिर रहा है तो उसका अवर्तकाल क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए। भौतिक राशि जिनकी मात्रा समान हो और वह है, यानी उसका जो है भौतिक उसका मात्रा क्या बोल रहा है? उसका समान हो, तो इसका कौन सा होगा? दाब और प्रतिबल। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 61 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है, यानी इसको दाब बढ़ने पर घटता बदलता है, नहीं बढ़ता बदलता है। चुंबकीय दो को होता है ना, तो चुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति का मान क्या होता है? तो 62 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ताप बदलने पर नहीं बदलता है।
किरचॉफ का प्रथम नियम किससे है? किरचॉफ का नियम किससे है? आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। किरचॉफ का किसका है? आवेश संरक्षण नियम से है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रेडियो कार्बन डेटिंग विकसित की गई थी निम्न द्वारा, यानी रेडियो कार्बन डेटिंग किसके द्वारा? WF लिबली। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सी। 64 का कौन सा होगा? सी। रेडियो कार्बन डेटिंग किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो WF लिबली। राइट ऑप्शन 64 का कौन सा होगा? सी। 65 देखेंगे, नवकीय संयंत्रों में विमर्दक के रूप में किसे प्रयुक्त किया जाता है? तो भारी जल को। किसको किया जाता है? भारी जल को, D2O। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। मोनोजाइट किसका स्रोत है? मोनोजाइट किसका स्रोत है? तो थोरियम का। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। लोहे का सूत्रम क्यों है? तो पिटवा लोहा। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। लोहे का सूत्रम कौन सा है? पिटवा लोहा। लोहे का सूत्रम कौन सा? पिटवा लोहा। 67 का कौन सा हो जाएगा? सी। आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसने विकसित की थी? तो आवर्त काल का दीर्घतम रूप किसने विकसित की थी? तो नील्स बोर ने। ऑप्शन नंबर बी। किसने विकसित की थी? तो नील्स बोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 नंबर, निम्न से किसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है? निम्नलिखित में से किसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो किसमें होता है? तो पुंकेसर। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। किसमें होता है? पुंकेसर में अर्धसूत्री विभाजन। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, विशाल सरीसृप के विलुप्त होने का कारण क्या है? यानी विशालकाय सरीसृप है वो विलुप्त क्यों हो गया? वो क्यों हुआ? क्योंकि अनुकूलन नहीं हो पाया, जैसे वातावरण चेंज हो रहा है उसके अनुसार अनुकूलन नहीं हो पाया, इसके कारण विलुप्त हो गया। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। 70 का सी। 71 नंबर देखेंगे, कैम्बियम मुक्तक किन पौधे में पाया जाता है? कैम्बियम मुक्तक किन पौधे में पाया जाता है? द्विबीजीय पत्री पौधे में, द्विबीजीय पत्री पौधे में पाया जाता है, द्विबीजीय पत्री पौधे में पाया जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। 72 नंबर की क्वेश्चन देखेंगे, लिटमस पत्र अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, किससे होता है? तो लाइकेन से होता है ना, लाइकेन से। लिटमस पत्र किसे प्राप्त किया जाता है? तो लाइकेन से। 72 कौन सा हो जाएगा? बी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जाइलम और फ्लोएम विकसित होते हैं तो अंतःत्वचा से, अंतःत्वचा से होते हैं मतलब एंडोडर्मिस से, यानी राइट ऑप्शन 73 का कौन सा हो जाएगा? एपोडर्मिस से या एक एधा कैम्बियन से? नहीं, राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 73 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74, इसको मिलान करना है। 74 नंबर का कौन सा हो जाएगा? सूखा बर्फ। सूखा बर्फ को क्या बोलते हैं? सूखा बर्फ, यानी कार्बन ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? सूखा बर्फ बोलते हैं ना, यानी एक का कौन सा हो जाएगा? यानी पहला हो जाएगा 3। बी कौन सा है? बी जीनोथेरेपी। जीनोथेरेपी किसमें होता है? रक्त रोग संचार के लिए उपयोग किया जाता है, यानी 3 के बाद कौन सा हो जाएगा? 4। क्रायोनेसिस। क्रायोनेसिस में क्या होता है? पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंड, यानी 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या है? कोवालसिस्टी किसी में उपयोग किया जाता है? कैंसर में, यानी 1। यानी 3 4 2 1, 3 4 2 1। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 74 कौन सा हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? यानी इसमें देखेंगे तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन हो गया? शर्करा और स्टार्च। यानी राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। 75 का ए। नीचे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, मानव का श्वसन दर क्या होता है? श्वसन दर कितना होता है? 17-18 होता है ना, 17 से 18। राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा? बी। 76 कौन सा हो जाएगा? बी। त्वचा के बाहरी परत को क्या बोलते हैं? एपिडर्मी ना, डर्मिकोल पाउडर लगाया जाता है ना, डर्मिकोल, इसी बोलते हैं ना, एपिडर्मी। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 77 का एंडोडर्मी। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? एंडोडर्मी। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मियादी ज्वार में शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? मियादी ज्वार में कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? तो आंत। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देंगे, स्मृति, नियोजन और वृद्धि मस्तिष्क के निम्नलिखित में किस भाग की जिम्मेदारी है? यानी स्मृति, याद, ये सब करने, नियोजन ये सब करने के लिए जो मस्तिष्क का कौन सा भाग है वो जिम्मेदार है? तो कौन सा होगा? प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। HIV के किस पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है? यानी HIV है जो को इसको नष्ट कर देता है, यानी 80 का क्वेश्चन देखेंगे। 80 नंबर का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? रक्षा यंत्रित को तो कर देता है HIV ना। HIV किसको कर देता है? जो WBC है उसको, और टी कानिस्तानु को नष्ट कर देता है। निर्यातक अपने जोखिम को किसके द्वारा कम कर सकते हैं? निर्यातक अपने जोखिम को किसके द्वारा खत्म करते हैं? प्रतिरक्षण, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 82 देखें, सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंकों को पुनर्जीवन और पुनर्संरचना के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? पुनर्संरचना के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी?
तो ये हो जाएगा नरसिम्हन समिति। किसी बैंकिंग में कौन सा था? नरसिम्हन समिति। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखें, भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया था, तो कब किया गया था? 1991 में किया गया था। अवमूल्यन किया गया था रुपया को, कितना बार किया गया अवमूल्यन? 3 बार किया गया ना, एक 49 में, एक 66 में और दूसरा 51 में। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 83 का सी। 84 नंबर क्वेश्चन देखें, विश्व बैंक देशों को विकास के किस आधार पर करता है? विश्व बैंक मतलब विकास किसी को विकासशील है या नहीं, इसके पर करता है, तो प्रति व्यक्ति आय पर निर्धारित करता है। किस पे? प्रति व्यक्ति आय पे। राइट ऑप्शन होगा 84 का बी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के बैंकों को उनके जोखिमपूर्ण संपत्ति और पूंजी के बीच का एक निश्चित अनुपात अनुरक्षित करना ही जिसे कहलाता है, क्या कहता है? पूंजी से जोखिम पूंजी से जोखिम भारित पर्याप्त अनुपात कहलाता है। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। 85 कौन सा हो जाएगा? डी। 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 का सही वर्णन है? एजेंडा 21 का सही वर्णन कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक योजना। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, मिलान करना है, इनमें कौन सम्मिलित नहीं है। तो पहला देखेंगे ऑप्शन 87 पहला ऑप्शन कौन देखेंगे? कार्जेनव प्रोटोकॉल बायो सेफ्टी के लिए किया था। स्टॉकहोम संशोधन अनवरत जैविक प्रदूषण के लिए, ये भी सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन के लिए। क्योटो प्रोटोकॉल ये जल संरक्षण नहीं था, ये तो वैश्विक तापमान था उसके लिए किया गया था। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। 87 कौन सा हो जाएगा? डी। नौक नीच संलक्षण उत्पन्न होता है। नौक नीच संलक्षण उत्पन्न किससे होता है? तो फ्लोराइड के प्रदूषण के कारण। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। 88 का कौन सा हो जाएगा? डी। आइए क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर, निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा ओजोन रिक्तिकारक हैं? इसमें कौन सा ओजोन रिक्तिकारक हैं? तो इसमें सभी तो वही है नहीं, 1 2 3 सभी है। क्लोरोकार्बन भी है, हेलोन्स है और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 89 का ऑप्शन नंबर डी। 90 देखेंगे, भारत की सबसे लंबी मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? तो बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? तो इसका हो जाएगा अग्नि 5 ही है ना। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। 91 और क्वेश्चन देखेंगे, बहत कहाँ की मुद्रा है? तो बहत कहाँ की मुद्रा है? तो थाईलैंड की है। बहत मुद्रा कहाँ की है? थाईलैंड की। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। पहला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप वर्ष इतना में खेला गया, यानी महिला विश्व कप आईसीसी विश्व कप कब खेला गया था? तो 1973 में खेला गया था। महिला आईसीसी क्रिकेट विश्व कप कब खेला गया था? तो 1973 में खेला गया था। यूएन शांति सेना को वर्ष इतना में शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यूएन को शांति सेना पुरस्कार कब दिया गया था? तो यह हो जाएगा 1988 ईस्वी में, 1988 में दिया गया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 94 चलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक मुख्यालय का समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। ऑफ ब्रेक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल से है? ऑफ ब्रेक का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो क्रिकेट में किया जाता है। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। 95 का सी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समन्वय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में पूर्णिया में किसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी? अरे यार, ये सब कौन सा क्वेश्चन है? किसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी? इसका राइट ऑप्शन होगा ताराकांत सिंह ने। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 96 का ताराकांत सिंह है, तारा कुमार मुखर्जी, ये दोनों में कंफ्यूजन है, आप लोग देख लीजिएगा। समन्वय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में पूर्णिया में किसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी? ताराकांत सिंह या तारा कुमार मुखर्जी? ताराकांत सिंह होगा, ताराकांत सिन्हा। राइट ऑप्शन बी ही हो जाएगा, 96 का बी। 1924 ईस्वी में दी पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया गया था। 1924 में दी पटना टाइम्स का आरंभ किसने किया था? तो मोहम्मद यूनुस ने किया था। राइट ऑप्शन 97 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाकर जाने के लिए ग्राम पंचायत के मतदाताओं को बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो जिला पंचायत पदाधिकारी। 98 का कौन सा हो जाएगा? सी। जिला पंचायत पदाधिकारी। उसको अविश्वास प्रस्ताव हटाना है तो उसका अधिकारी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जिला पंचायत पदाधिकारी। 99 क्वेश्चन देखेंगे, गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार के समीप में किस जगह आकर मिलती है? गंडक नदी। तो गंडक नदी की बात करेंगे तो किस जगह में आके मिलती है? तो वाल्मीकि नगर ऊपर से आती है ना, चंपारण में। तो इसका राइट ऑप्शन कौन जो होगा? 99 का
ए 100 नंबर की क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में कहाँ खाद्य प्रसंस्करण वनस्पति बनाने का कारखाना है? तो पटना और औरंगाबाद, पटना औरंगाबाद ही है ना, पटना और औरंगाबाद। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वी। थैंक यू।